हमें इशू करने हैं स्वेट इक्विटी शेयर, इसके लिए हमें रिजोल्यूशन पास करना होता है एसआर। बेटा एसआर कौन पास करता है, डायरेक्टर या मेंबर? मेंबर। तो जब भी पेपर में अगर यह सवाल आए कि आप इस चीज का रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, बेटा आपको एक चीज समझनी होगी, वो रिजोल्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है जहां पर मेंबर्स एक रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। तो मेंबर क्या कह रहा है, ठीक है जी मैं ये रिजोल्यूशन पास करता हूं और मैं डायरेक्टर को ऑथराइज करता हूं कि डायरेक्टर आप ये काम कर लेना। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द रिजोल्यूशन। तो पेपर में जब भी रिजोल्यूशन बनाना आए, रिजोल्यूशन हमेशा दो वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिजॉल्व्ड दैट। दैट इज, अगर कभी भी रिजोल्यूशन बनाना आएगा रिजोल्यूशन इन वर्ड से स्टार्ट होगा। और रिजॉल्व दैट के बाद एक लाइन जो आप किसी भी रिजोल्यूशन में चिपका सकते हो, रिजॉल्व दैट, आप दो लीगल बैकिंग या वो सेक्शन का नाम जिसके तहत मेंबर ये रिजोल्यूशन पास कर रहा है। दैट इज रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ, बेटा अगर स्वेट इक्विटी शेयर का रिजोल्यूशन है क्या लिखूं, पर्सुएंट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट। साथ में रूल नंबर ध्यान है तो वो लिखो, रेड विद रूल 8 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। नहीं ध्यान है तो लिख दो रेड विद रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इफ एनी। कुछ भी ध्यान नहीं है तो लिख दो एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। पर स्टार्ट ये ऐसे ही होगा। तो मेंबर कह रहे जी रिजॉल्व दैट कंपनीज एक्ट के इस प्रावधान के तहत डायरेक्टर्स आर हेयर बाय ऑथराइज्ड। तो हम डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर रहे हैं कि डायरेक्टर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए। और सर इसमें और क्या क्या लिखे, बेटा किसी भी रिजोल्यूशन में आपको क्या क्या लिखना चाहिए उसका बहुत सारा डेटा आपको वो सेक्शन ही प्रोवाइड कर देगा। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर के सेक्शन ने शायद आपको कुछ बातें बताई थी कि रिजोल्यूशन में ये बातें एक्सप्लेन करना, तो सेक्शन से वो डेटा पिक करके आप रिजोल्यूशन में और वो सारी बातें लिखो कि डायरेक्टर हम तेरे को अलाउ कर रहे हैं तो स्वेट इक्विटी शेयर इतने इशू कर दियो, इसको कैसे कैसे। तो ये एक कॉमन पैराग्राफ है जो पहला आपका आएगा। तो यहां पर मेंबर ही पास करता है। और बेटा ध्यान रखना इस रिजोल्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि ये ओआर है या एसआर। ये तो मेंबर ऑथराइज कर रहा है और इस रिजोल्यूशन पर फिर वोटिंग बाद में होगी। और अगर वोटिंग पर 75% वोट आ गए तो इसे पास माना जाता है। तो कोई भी रिजोल्यूशन कभी खुद नहीं बताएगा कि मैं ओआर हूं या एसआर। ये तो एक रिजोल्यूशन है जिसके थ्रू मेंबर अलाउ कर रहे हैं डायरेक्टर को कोई काम करना। तो ये पहला पैराग्राफ आपका किसी भी रिजोल्यूशन में आता है। और एक दूसरा पैराग्राफ जो आप किसी भी रिजोल्यूशन में चिपका सकते हो, उसके लिए वो स्टार्ट होता है रिजॉल्व फर्दर दैट। और जो रिजॉल्व फर्दर दैट वाला पैराग्राफ आएगा उसमें एक कॉमन पैराग्राफ है जो किसी भी रिजोल्यूशन में चिपक सकता है, दैट कंपनी सेक्रेटरी इज हेयर बाय ऑथराइज्ड टू डू ऑल द नेसेसरी फाइलिंग। तो मेंबर कह रहे हैं जी ये काम करने की जो भी फाइलिंग है उसको करने के लिए हम सीएस को ऑथराइज कर रहे हैं कि सीएस साहब आप ये फाइलिंग कर दो। तो बेटा कुछ बेसिक इनपुट्स हैं जिनसे आप रिजोल्यूशन ड्राफ्ट कर पाओगे। बट द बेसिक पॉइंट इज बेटा आपके पेपर में रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने आ सकते हैं। क्या स्वेट इक्विटी का ही आएगा ये जरूरी है या पूरे सिलेबस का कोई भी आ सकता है? तो बेटा आप कभी भी रिजोल्यूशन को रट नहीं सकते। आपको उसकी अप्रोच पकड़नी पड़ेगी कि ड्राफ्टिंग की बेसिक अप्रोच क्या है और अंदर का कंटेंट फिर खुद से बनाना पड़ेगा। और बेटा जो आपका रिजोल्यूशन होगा मेरा रिजोल्यूशन होगा हमेशा सेम होगा या अलग अलग होगा? बिकॉज बेटा रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग या ड्राफ्टिंग इट इज नॉट अ साइंस, इट इज एन आर्ट। तो हर इंसान ड्राफ्टिंग अपने हिसाब से करता है। आज अगर आपको कोई सेल डीड बनाने को दे दी जाए और मुझे दे दी जाए तो दोनों की सेल डीड की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है पर बात का इंटेंट हमेशा सेम होगा। और क्या रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग आपके सिलेबस का पार्ट है? बिल्कुल है। तो बड़ा बनाओ, अब लिखो अपने हिसाब से जो आपका दिमाग कहता है। मैंने कुछ कुछ इनपुट्स आपको दे दिए हैं। तो कैसे रिजोल्यूशन बनना चाहिए, करिए ड्राफ्ट। और बेटा बिना ड्राफ्टिंग करे ड्राफ्टिंग आ नहीं सकती, जिंदगी भर ध्यान रखना। और एज अ लीगल एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। और बेटा सीएस प्रोफेशनल में तो इसका पूरा पेपर भी है। नीचे क्यों कर दो, पॉइंट्स बता दिए मैंने, और लिखो खुद से। चलिए जी बेटा मैंने भी एक रिजोल्यूशन लिखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने जो रिजोल्यूशन लिखा है वही रिजोल्यूशन लिखने का एक सही तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बिकॉज ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट। तो आपने जो रिजोल्यूशन लिखा होगा वो भी सही हो सकता है, मेरा वाला भी ठीक है। तो दोनों पेपर के लिए चलेंगे। मैं आपको अपने वाला दिखा देता हूं कि मेरा रिजोल्यूशन थोड़ा थोड़ा कैसा दिख रहा है। तो बेटा जैसे मैंने कहा मैंने रिजोल्यूशन उसी लैंग्वेज से स्टार्ट किया कि रिजॉल्व दैट, एंड मैंने उसी सेक्शन का रेफरेंस दे दिया दैट पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, एंड मैंने आगे लिख दिया रेड विद रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इफ एनी। बेटा एक ऐसी लाइन है जो आप किसी भी रिजोल्यूशन में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अगर पेपर में कभी भी रिजोल्यूशन बनाना आया ये वाली लाइन आप चिपका सकते हो।
अगली लाइन भी आप लिख सकते हो कि डायरेक्टर को हम ये काम करने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेम चेंज का होता तो मैं लिख देता एज पर सेक्शन 13 डायरेक्टर्स आर हियर बाय ऑथराइज टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, पुराना नाम ये, नया नाम ये। अब या तो इस रिजोल्यूशन के जो फैक्ट्स हैं क्वेश्चन में आपको दे दिए जाएंगे, तो वहीं से आप डेटा उठाकर डेटा लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन फैक्ट नहीं दे रहा, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं बस स्वेट इक्विटी शेयर का रिजोल्यूशन बनाओ, तो आप हाइपोथेटिकली अपने माइंड से कोई भी डेटा क्रिएट कर दो कि ये नंबर ऑफ शेयर इतने थे, मार्केट वैल्यू इतनी थी, कंसिडरेशन इतना चार्ज किया, फेस वैल्यू इतनी थी, इस इंप्लॉय को दिया, और ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे उसी सेक्शन से, बिकॉज सेक्शन 54 ने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन में ये सारी बातें एक्सप्लेन करना। तो आपको सेक्शन ही वो सारे पॉइंट दे देगा। तो सेक्शन ने कहा था बताना जी कितने शेयर हैं, मार्केट प्राइस क्या है, कितनी कंसिडरेशन आपने चार्ज करी, और कौन से इंप्लॉइज को आपने इश्यू किया है, ये बात आप वहीं पर बताओगे। एंड फाइनली एक और पैराग्राफ जो मैंने आपको कहा आप किसी भी रिजोल्यूशन में चिपका सकते हो, इट इज दिस वन कि रिजॉल्व फर्दर दैट कंपनी सेक्रेटरी इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू डू ऑल द नेसेसरी फाइलिंग। आपको चेंज करना है चेंज कर दो कि जी मिस्टर राम डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड टू डू ऑल द नेसेसरी फाइलिंग, दिस एम्प्लॉय इज ऑथराइज्ड टू डू ऑल द नेसेसरी फाइलिंग। तो ये आपको एक बेसिक अप्रोच मिल जाएगी किसी भी रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने की। बेटा लिख लो इसको फटाफट से एक बार।